सुप्रभात बच्चों। तो अपन ने ये पहले भी पार्ट पढ़ लिया था, तीसरा पार्ट हाथ को सुधारो। आज अपन इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो उससे पहले एक बार अपन इसको नजर में निकाल देते हैं। राजापुर गांव में एक माली रहता था, यानी कि एक राजापुर नाम का गांव था जिसके अंदर एक माली रहता था। वो मैंने आपको पहले भी बताया है। माली क्या होता है? माली एक किसान होता है जो खेती का काम करता है, और फूलों की भी करता है, सब्जी की भी करता है, धान की भी करता है, सारी खेती करता है। बट अपने जो टॉपिक में है, अपने जो पार्ट में है, वो किसान क्या कर रहा है? फूलों की खेती कर रहा है, और फूलों की खेती करके फूलों की मालाएं बनाता है और गांव के पूरे मंदिरों में उस मालाओं को बेचता है। वह गांव के सभी मंदिरों में मालाएं बेचता है। जब स्कूल की छुट्टी होती तो उनका पुत्र रघुवीर भी उनके साथ जाता है। देखो, उसके मालिक एक पुत्र है, आपकी तरह छोटा बच्चा है, उसका नाम है रघुवीर। और जब उस रघुवीर की स्कूल की छुट्टी होती है तो वो अपने पिताजी की हेल्प करने मंदिरों में मालाएं बेचने जाता है। आपकी भी जब स्कूल की छुट्टी होती है तो आप क्या काम करते हो? माता पिता की हेल्प करते हो? घर पे कोई भी काम में हेल्प तो करते होंगे ना। रघुवीर जब बड़ा होता है तो वह भी अलग से मालाएं बनाकर बेचने जाता है। यानी कि रघुवीर जब बड़ा होता है तब वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं भी मालाएं बेचने का काम अलग से करूंगा और अलग से पैसे सेविंग करूंगा। तो उसके पिताजी हाँ बोल देते हैं। फिर वो मालाएं बनाकर बेचने जाता है। देखो, रघुवीर की माला 1 रुपए में बिकती है तथा उसके पिता की 5 रुपए में। अब वो जब मालाएं बना के बेचने जाता है तो उसकी मालाएं तो 1 रुपए में बिकती है, और रघुवीर के पिताजी की मालाएं जो 5 रुपए में बिकती है। जब रघुवीर कारण पूछता है तो पिताजी हाथ सुधारने की बात कहते हैं। रघुवीर घर आके पूछता है अपने पिताजी से कि पिताजी, आपकी माला तो 5 रुपए में बिकी और मेरी माला 1 रुपए में। तब रघुवीर के पिताजी बोलते हैं कि हाथ को सुधारो, यानी और अच्छी मेहनत करो, अच्छे प्रयास करो। मैं भी जब शुरुआत में सीखा था तब मुझे भी पैसे कम मिलते थे। धीरे धीरे मैंने अच्छी मेहनत की, अच्छा अनुभव हासिल किया, तो मेरी माला आज 5 रुपए में बिक रही है। और जब अच्छी आप भी मेहनत करोगे तो आपकी माला है जो मेरे से भी ज्यादा पैसों में बिकनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे रघुवीर अच्छी मेहनत करने लगा। एक दिन रघुवीर की माला 10 रुपए में बिक जाती है। देखो, धीरे धीरे रघुवीर ने बहुत अच्छी मेहनत की। मतलब कुछ दिनों तक उसकी माला 1 रुपए में बिकी, फिर 2 रुपए में, फिर 3 रुपए में, 4 रुपए में, 5 रुपए में, ऐसे करके एक दिन रघुवीर की मालाएं जो 10 रुपए में बिक जाती हैं। तब वो उत्साहित होकर अपने पिताजी के पास आता है तो पिताजी हाथ सुधारने की बात कहते हैं। तब वो बहुत खुश होता है कि पिताजी की माला 5 रुपए में बिकती है और मेरी 10 रुपए में बिक गई, यानी कि मैंने पिताजी से डबल मुनाफा कमाया। तो वो बहुत खुश होकर अपने पिताजी के पास आता है और बोलता है, पिताजी, आज मेरी माला है जो 10 रुपए में बिकी। तो फिर भी पिताजी क्या बोलते हैं? हाथ को सुधारो, यानी वो बोलते हैं, बेटा और अच्छी मेहनत करो। पिताजी चाहते थे कि मेरे बेटे की माला और ज्यादा दाम में बिके। तब वो रघु क्या है कि देखो, बात कहते हैं, इस बात पर रघुवीर नाराज हो जाता है। तो पिताजी समझाते हैं कि बेटा, अपने हुनर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, यानी कि नाराज होता है। तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा, अब आपके अंदर घमंड आ गया है, और जब इंसान के अंदर घमंड आ जाता है ना तो उसकी प्रगति रुक जाती है, उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो मतलब पिताजी समझाते हैं कि अपने हुनर पर, अपने काम पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो चीज़ अपने को आती है ना वो दूसरों को भी सिखाना चाहिए। जैसे मैम ने पढ़ाया, हो सकता है आपके फ्रेंड को समझ में नहीं आया है तो मैम समझाएंगे उनको, बट आपकी अगर हेल्प हो सकती है तो आप भी उनकी हेल्प करो। व्यक्ति को जब घमंड आ जाता है तो प्रगति रुक जाती है। अंत में उसके पिताजी क्या बोलते हैं कि अगर आपको अपने को और अच्छी मेहनत करके और अच्छा आगे बढ़ना है तो अपने को किसी भी काम पे घमंड नहीं होना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ, तो अपन ने वापिस से पाठ पढ़ लिया है, हाथ को सुधारो। अब इसके अपन प्रश्नोत्तर करते हैं। हाथ को सुधारो, इसका पहला प्रश्न क्या है? देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने को इसके उत्तर लिखने हैं। माली के बेटे का क्या नाम था? अभी अपन ने पूरा पाठ पढ़ा है तो आपको पता ही होना चाहिए कि माली के बेटे का क्या नाम था। उसके बाद देखो, माली क्या काम करता था? ये भी आपको पता है, मैंने बताया था कि देखो, माली खेती का काम करते हैं, धान भी उगाते हैं, सब्जी भी उगाते हैं, फूल भी उगाते हैं। बट इस पार्ट में अपन ने जिसमें पढ़ा है ना, उस माली ने क्या काम किया है वो आपको पता ही है, एज इट इज लिख देना आप। उसके बाद में देखो, माला कितने रुपए में बिक जाती थी? अब देखो, माली की माला कितने रुपए में बिकती थी वो आप इसमें लिखना है। रघुवीर जब बड़ा हुआ उसने अपने पिताजी से
क्या कहा? रघुवीर जब बड़ा हुआ तो उसने क्या कहा कि मुझे इंजीनियर बनना है, एक माला बेचनी है, एक डॉक्टर बनना है, एक टीचर बनना है, क्या कहा? वो पार्ट में अभी अपन ने अच्छी तरह से समझा था, वो आपको लिखना है। रघुवीर अपने पिता के पास गर्व से क्यों गया, यानी कि उसे इतनी क्या खुशी थी कि वो गर्व से अपने पिताजी के पास गया। आगे देखो, छठा है, अब तुम्हें अपनी माला की कीमत 10 रुपए से अधिक कभी नहीं मिलेगी। माली ने यह कब कहा था? देखो, माली ने यह कब कहा? माली ने यह किससे कहा? हाँ, तो बच्चों अपन ने पहला प्रश्न कर लिया, अब अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है अपना, सही विकल्प पर सही यानी कि राइट चिन्ह लगाइए। माली अपनी माला को बेचने कहाँ जाता था, यानी कि माली कहाँ जाता था? होटल में जाता था, मंदिरों पे जाता था, या फिर सड़क पे खड़ा रहता था? मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया पार्ट में कि माली अपनी माला कहाँ पे बेचने जाता था। बाजार में जाता था, मंदिर में जाता था, चौराहे पे देख लो, उसमें से जो सही है उसके ऊपर राइट का निशान लगाना है आपको। देखो, ख है, माली के बेटे का क्या नाम था? माली था ना जो मालाएं बना के बेचता था, उसके बेटे का क्या नाम था? रघुवीर था या रघुवीर था या रामवीर था? आपको अच्छी तरह से पता है, आप अच्छी तरह से कर देना। माला बिक जाती थी, यानी कि माली की माला कितने रुपए में बिकती थी? 4 रुपए में, 5 रुपए में, या कभी 4 में या कभी 5 रुपए में, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो। तो एक बार फिर पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है, कठिन शब्दार्थ देखने हैं, फिर इसके प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से अच्छी लिखावट में, सुंदर लिखावट में जमा करके लिखने हैं। थैंक यू।